दोस्तों भला किसी को मेरे जीने से क्या फ़ायदा हो सकता है? जी रहा हूँ यहाँ मैं। और दोस्तों मेरे जीने से क्या कहते हैं, मैं यहाँ से मतलब मेरा गाँव दोस्तों उत्तर प्रदेश है, यूपी साइड में। दोस्तों वहाँ मतलब वहाँ के लोगों को फ़ायदा हो रहा है। दोस्तों क्या कहते हैं, हमारे देश में कितने राज्य हैं दोस्तों, उन पूरे राज्यों को फ़ायदा हो रहा है। कि दुबई में जो लोग रह रहे हैं, उन्हें फ़ायदा हो रहा है, मेरे मेरे बॉडी के ज़रिए में। और दोस्तों क्या कहते हैं, जो अमेरिका में रह रहे हैं, कनाडा में रह रहे हैं, जापान में रह रहे हैं, मेरे शरीर के द्वारा पूरी दुनिया को फ़ायदा हो रहा है। दोस्तों एक मोटे पैमाने में मैं बता सकता हूँ, जैसे हर आदमी अपने जीवन में क्या कहते हैं कि ला लाइट का यूज़ करता है जैसे। अब मैं दोस्तों लाइट का यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे दोस्तों पंखे की भी ज़रूरत पड़ेगी। पंखा भी कोई कंपनी बना रही है। और दोस्तों मैं बिजली भी यूज़ कर रहा हूँ, तो बिजली भी कहीं से पैदा हो रही है। वो टरबाइन घूम रही है, वो मेरे वजह से ही टरबाइन लगी है। यानी कि मैं हूँ तभी मतलब बाइक भी बन रही है, तभी गाड़ियाँ भी बन रही है, तभी क्या कहते हैं कूलर भी बन रहा है, तभी फ्रिज भी बन रहा है, तभी माइक्रोवेव भी बन रहा है और तभी कपड़ा भी बन रहा है दोस्तों मेरे जीने से ही। तो ये मोटे पैमाने का फ़ायदा हुआ। अगर मैं प्राकृतिक तरीके से मैं किसी का क्या फ़ायदा करा रहा हूँ। और दोस्तों मैं जो पेट्रोल भी आ रहा है, जो डीज़ल भी आ रहा है, वो भी अमेरिका या फिर ईरान से आ रहा है दोस्तों। तो क्या कहते हैं कि इस तरह मैं ईरान का भी फ़ायदा करा रहा हूँ। अगर मैं किसी ऑटो में भी सफ़र कर रहा हूँ या अपनी खुद की मतलब गाड़ी चला रहा हूँ, इससे भी मतलब फ़ायदा करा रहा हूँ दोस्तों। मैं सिर्फ़ चलाने मात्र से ही। अगर मैं बाल भी कटवाता हूँ तो किसी नाई का फ़ायदा करा रहा हूँ। और दोस्तों मैं अगर मैं क्या कहते हैं शेव भी करता हूँ तो किसी ब्लेड वाले कंपनी का फ़ायदा करा रहा हूँ। अगर दोस्तों मैं क्या कहते हैं कि कपड़े में देखिए दोस्तों सिलाई अगर मैं कपड़े पहन रहा हूँ, तो इसमें कलर बनाने वाली कंपनी का भी मेहनत लगा हुआ है। इसमें जो बटन तैयार कर रही है उसका भी मेहनत लगा हुआ है। जो मेरे जो पैंट के साथ ज़िप है वो भी कोई कंपनी बना रही है। यानी कि मेरे वजह से कितनी करोड़ों कंपनियाँ चल रही है, कितनी इंडस्ट्री चल रही है। तो ये तो हुआ दोस्तों क्या कहते हैं कि जो मतलब मानवता के तरीके से मतलब फ़ायदा हुआ दोस्तों। लेकिन हम ने ने नेचुरली तरीके से मेरे जीने से क्या फ़ायदा है किसी को? क्या कोई बता सकता है? नहीं दोस्तों मैं बताता हूँ दोस्तों। मैं जी रहा हूँ तो दोस्तों क्या कहते हैं कि किसानों का फ़ायदा करा रहा हूँ दोस्तों। कैसे? दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ में एक ही खाना खा रहा हूँ। कभी दाल खा रहा हूँ, कभी चावल खा रहा हूँ, कभी रोटी खा रहा हूँ दोस्तों। तो हर तरह का मतलब कभी पनीर खा रहा हूँ, कभी दूध पी रहा हूँ, कभी कभी पानी पी रहा हूँ। तो दोस्तों पानी बने वाले कंपनी को भी फ़ायदा। और दोस्तों क्या कहते हैं कि अनाज वाले कंपनी को भी फ़ायदा कि आखिर किसान कोई अनाज उगा रहा है तभी मैं उसे खा रहा हूँ ना। ऐसा तो नहीं मैं अपना मुँह सील के रहूँगा मैं दोस्तों। चना हो गया, दाल हो गया, हर चीज़ मतलब आ रहा है दोस्तों। आटा भी है क्या कहते हैं गेहूँ से बनता है दोस्तों, गेहूँ भी कोई किसान पैदा कर रहा है तभी मैं। तो मतलब मेरे खाने से दोस्तों अब पूरी दुनिया को फ़ायदा कैसे है मैं बताता हूँ दोस्तों। दोस्तों दोस्तों मैं खाना खा रहा हूँ तो दोस्तों, मेरे खाने मात्र से जैसे जैसे मधुमक्खी खाना खा रही है, उसके खाना मात्र से ही क्या कहते हैं, पूरी दुनिया को क्या कहते हैं एक ट्रक मतलब फल, सब्ज़ी और क्या कहते हैं कि जड़ी-बूटियाँ मिली मतलब। तो ठीक इसी प्रकार से मेरे खाने खाने से भी पूरी दुनिया को फ़ायदा है। मैं दोस्तों खाना खा रहा हूँ तो ऐसा नहीं है कि मैं 2 साल बाद मतलब मल त्याग करूँगा दोस्तों, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं क्या कहते हैं कभी फ्यूचर में शादी नहीं करूँगा। ऐसा नहीं कि कभी मैं मिलन प्रक्रिया नहीं करूँगा कभी मतलब मतलब अपने जीवन संगिनी के साथ। ऐसा नहीं है कि मैं ब मतलब बच्चा नहीं पैदा करूँगा मैं दोस्तों। तो दोस्तों और ऐसा नहीं है कि खाना खाने के बाद मैं कभी मल त्याग नहीं करूँगा। मल त्याग करूँगा दोस्तों और ऐसा नहीं कि मैं कभी साँसें भी नहीं लूँगा दोस्तों। साँस ले रहा हूँ तो क्या कहते हैं कि किसी पेड़ का फ़ायदा हो रहा है और पेड़ से क्या कहते हैं कि फिर मैं साँस ले रहा हूँ तो मेरा फ़ायदा हो रहा है। और ये दोस्तों मैं ज क्या कहते हैं मैं घूम रहा हूँ तो मेरे बॉडी से क्या कहते हैं कई प्रकार की ऊर्जा रिलीज़ हो रहे हैं मतलब इससे ये जो एटमॉस्फेयर देख रहे हो, ये जो वेदर देख रहे हो, कई प्रकार की मतलब ऊर्जा रिलीज़ हो रही है मतलब इस हवा में मतलब मेरे द्वारा, मेरे बॉडी के द्वारा, मेरे नाकों के द्वारा। तो इससे क्या कहते हैं मतलब इस एटमॉस्फेयर में गर्मी भी पैदा वेपोराइज़ हो रही है मतलब। तो वो मेरी गर्मी भी काम कर रही है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जा रहा है। ऐसा नहीं को वो मतलब निकलते के साथ ही अलोप हो गया, नहीं। वो मतलब उसका फ़ायदा मिल रहा है, वो अंतरिक्ष में जा रहा है दोस्तों। और क्या कहते हैं कि मैंने मल किया दोस्तों, मैंने खाना खाया तो आज नहीं तो कल मल करूँगा ही करूँगा, चाहे मेरे को कब्ज़ हो तो भी मतलब करूँगा ही करूँगा। ऐसा तो है नहीं कि मैं मल त्याग नहीं करूँगा। और मल त्याग करूँगा तो दोस्तों क्या कहते हैं कि वो किसी गोबरेले को खाना मिलेगा। देखिए दोस्तों मैंने मल त्याग किया तो गोबरेले को खाना मिला और किसी जो मक्खी जो भिनभिनाती है जो जिसे कहते हैं कि बीमारियों के ये बीमारियाँ होती हैं, बीमारियाँ नहीं होती हैं। ये भी अपने बच्चे पैदा करते हैं और इसी की वजह से वो मल वहाँ से साफ़ होता है। कुदरत बिना हाथ लगाए मतलब
इन चीज़ों को मतलब इसलिए बनाया कि मैं बिना हाथ लगाए मतलब इसको कैसे अंतरिक्ष तक पहुँचाऊँ। इसलिए मतलब मक्खी और गोबरेले को उसने बनाया। या इनके खाना-पीना भी हो जाए, इनका जीवन भी हो जाए, इनके बच्चे भी पल जाएँ और इनका वंश भी बढ़ जाए और ताकि मतलब ये सर्कुलेशन चलता रहे। इस वजह से इन जीवों को बनाया था। अब इन जीवों को वैसे क्या कहते हैं, वहाँ घास पैदा हुआ और घास पैदा होने से क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन हुआ। अगर मान लीजिए कोई मैंने करेले का या फिर कोई अमरूद का पौधा अ, फल खा लिया मैंने या कोई और भी कोई फल खा लिया, तो वही फल क्या कहते हैं कि वृक्ष में मल्टीप्लाई हो गया, घास में मल्टीप्लाई हो गया और घास से क्या कहते हैं फिर ओज़ोन ओज़ोन परत में मल्टीप्लाई हो गया। सोचिए सिर्फ़ मैंने मैंने एक ही दिन अभी अभी मल किया है अभी, तो इतना फ़ायदा है। और क्या कहते हैं कि वही फिर मानसून में मल्टीप्लाई हो गया दोस्तों। और दोस्तों मेरे मल के द्वारा सूक्ष्म जीव भी पैदा हुए, जो ऊपर क्या कहते हैं जो पानी की बूंदों को बर्फ़ में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी क्रिस्टलाइज़ में मतलब चेंज करते हैं। वो मेरे बॉडी के ज़रिए ही गया दोस्तों। और मेरे बॉडी से दोस्तों क्या कहते हैं कि भाप जो वेपोराइज़ हो रही है, जो ओस जो ठंडियों के दिनों में आपने देखा होगा, हर किसी के शरीर से ओस निकलता है दोस्तों। और वही दोस्तों जाके ऊपर अंतरिक्ष में जाके बारिश का कारण भी बना दोस्तों। तो दोस्तों देखिए मैं जिया मतलब यहाँ मतलब और मैं फ़ायदा दे गया अमेरिका को, जापान को, रसिया को। सिर्फ़ दो सोचो देखिए मुझ अकेले ने, और मैं ऐसा नहीं कि मैंने शादी करके बच्चा मिलन प्रक्रिया नहीं किया, उसका भी फ़ायदा हुआ दोस्तों। मिलन प्रक्रिया हुआ तो और ज़्यादा खाने वाले मेरे घर में पैदा हुए, और ज़्यादा उन्होंने लैट्रिन किया, मल त्याग किया, और ज़्यादा घास उगे, और ज़्यादा ओज़ोन परत बना, और ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन बनी, और ज़्यादा मतलब जो जो मानवता तरीक़े से है, और ज़्यादा मेरे मतलब बच्चे पैदा होने की वजह से मेरी बीवी के प्रेग्नेंट होने से एक्स-रे मशीन में गई, एक्स-रे मशीन वाले का फ़ायदा, उसके प्रेग्नेंट होने से। मेरे बच्चा पैदा हुआ तो उसको डाबर लाल तेल वाले कंपनी को फ़ायदा, जो जो पाउडर बनाती है, जो जो बच्चों का बेबी जॉनसन पाउडर होता है, उस कंपनी को फ़ायदा। फिर ब्रश, साबुन-सुबुन जो मेरे बच्चे नहाएँगे उस वो चीज़ का फ़ायदा। मतलब मेरे बच्चे ही पैदा हुए जिए हैं, वो भी मल त्याग कर रहे हैं, तो उनसे भी ऑक्सीजन बन रहा है, उनसे भी क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, उनसे भी ओज़ोन परत बन रहा है, उनसे भी मानसून बन रहा है दोस्तों, और मेरे शरीर के द्वारा भी मानसून बन रहा है दोस्तों। तो मानसून के रूप में दोस्तों देखिए मेरे उत्तर प्रदेश में भी फ़ायदा पहुँच गया, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी फ़ायदा पहुँच गया मेरे बॉडी के थ्रू। और दोस्तों क्या कहते हैं दुबई, अमेरिका, चीन, जापान जो रह रहे हैं, मेरे शरीर के द्वारा उन्हें भी फ़ायदा पहुँच गया। यही है मेरे जीने का फ़ायदा दोस्तों। यही चीज़ मैं आप लोग को बताना चाह रहा था, यही चीज़ मैं समझाना चाह रहा था कि कोई भी मतलब इस दुनिया में वेस्टेज नहीं है। सिर्फ़ मुझ अकेले ने इतना फ़ायदा दिया, सोचिए। इसी प्रकार इन पंछियों के, जानवरों के जीने से भी हर चीज़ बढ़ता है दोस्तों। उनके खाने से फ़ायदा होता है, ना कि नुकसान होता है। आप नुकसान देख रहे हैं दोस्तों, ये पेड़ भी खा रहा है तो दोस्तों क्या कहते हैं हमें ऑक्सीजन दे रहा है मतलब। वो भोजन ना करे तो पूरी हमारी पृथ्वी है। मैंने एक सवाल पूरे नासा के वैज्ञानिकों से पूछा था मैंने कि कौन-सा ऐसा धरती पे जीव है जिसके ना खाने से पूरी धरती हमारी पूरी पृथ्वी, पूरी कायनात मतलब पलक झपकते ही मतलब क्या कहते हैं आग का गोला बन जाएगी। तो दोस्तों ये पेड़ ही है दोस्तों। ये पेड़ अगर खाना खाना बंद कर दे तो क्या कहते हैं कि पलक झपकते ही हमारी पृथ्वी का आग का गोला बन जाएगी दोस्तों। पूरी कायनात मतलब ख़त्म हो जाएगी। ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा तो क्या क्या कोई जीव धरती पे ब बचेगा? आप ही बताइए दोस्तों। और ऑक्सीजन नहीं बचेगा तो खुद क्या ये पेड़ भी जीवित रहेगा? यानी कि वो खाना नहीं खाएगा तो वो भी भूखे मर जाएगा। यानी कि सूर्य उन्हें खाना दे रहा है अपनी रोशनी के ज़रिए। तो दोस्तों सूर्य का जीवन भी उतने दूर है, जो सूर्य अंतरिक्ष में है जो, उसका जीवन भी व्यर्थ नहीं जा रहा है। वो भी मतलब ये जीवन चक्र से बना हुआ है। जैसे हमारी आत्मा हमारी जीवन चक्र से बनी हुई है, हमारे शरीर के अंदर अंग है, जीवन चक्र से बने हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अंग, और ऐसा नहीं है कि मैं मेरे शरीर में जो सेल है, ऐसा नहीं है कि जो क्या कहते हैं मेरे बॉडी से निकल के कहीं और मल त्याग करने चला जाए। वो मल त्याग शरीर के भीतर कर रहा है तो भी वो फ़ायदा करा रहा है। तो कहने का मतलब ना मेरे जीने से ना पूरी दुनिया को फ़ायदा हो रहा है दोस्तों। और किसी का भी जीवन बेकार नहीं है, चाहे पंछी हो या जानवर हो, चाहे कीट हो। एक छोटा-सा कीट भी आपने दही में दोस्तों, एक आपने बैक्टीरिया देखा है दोस्तों, वो दही में अगर वो अपना जीवन प्रक्रिया ना दे, तो मतलब दूध में मतलब अपने जीवन जीने की प्रक्रिया ना दे, तो दही की कल्पना की ही नहीं जा सकती है। तो सोचिए देखिए उसके जीने से क्या कहते हैं दही बन गया। और दोस्तों क्या कहते हैं कि सोचिए इसी प्रकार से सभी जीवों को मधुमक्खी के जीने से दोस्तों कैसे फल बन गया दोस्तों, सब्जियाँ बन गई दोस्तों, मानसून बन गया दोस्तों, ओज़ोन परत बन गया। तो एक 1 इंच का जीव दोस्तों इतना कुछ दे सकता है, तो मैं तो 1 इंच से काफ़ी बड़ा हूँ मैं दोस्तों। ना जाने कितने सेल्स मेरे शरीर के अंदर भरे पड़े हुए हैं।
कितने अंग है, कितने मशीनें, छोटे-छोटे मशीनें मेरे शरीर के अंदर बैठी हुई हैं, कुदरत के द्वारा। और मैं खुद एक अब उन छोटे-छोटे मशीनों से एक बड़ा मशीन मतलब राम प्रवेश के रूप में आपसे बात कर रहा है। ये पूरे वैज्ञानिकों से मतलब मैं चाहता हूँ कि मतलब मेरी बातों को गंभीर तरीके से मतलब मेरी बातों को सुना जाए, और मैं चाहता हूँ कि मतलब जिससे मतलब पूरी दुनिया का भला हो दोस्तों। सो दोस्तों, मेरे जीने से इतना फ़ायदा है दोस्तों, इस दुनिया में देखिए कितने लोग मतलब जी रहे हैं, तो सोचिए दोस्तों वो कितना फ़ायदा दे रहे होंगे दोस्तों। हर एक आदमी खाता है तो हर एक आदमी मल त्याग करता है दोस्तों। हर एक मिनट में कोई ना कोई मर रहा है, हर एक मिनट में कोई ना कोई खा रहा है, हर एक मिनट में कोई ना कोई लड़ाई कर रहा है दोस्तों। लड़ाई करने से भी फ़ायदा है दोस्तों। सर फाड़ दो आप, पुलिस वाले को फ़ायदा करा दोगे, किसी का सर फाड़ दो। झगड़ा कर लो तो भी क्या अगर कोर्ट कचहरी वाले का फ़ायदा करे, आप डिवोर्स कर लीजिए, उससे ही फ़ायदा किसी का है। दोस्तों मतलब ये शरीर है तो ही फ़ायदा है, शरीर है तो ही मैं बच्चा पैदा कर पा रहा हूँ मैं, तो ही क्या कहते हैं कि आगे मैं मतलब वंश चढ़ा रहा हूँ, और हम आपस में ही लड़ी जा रहे हैं। हमारे पास पृथ्वी कम है, जगह-जगह आज देखिए आज विश्व युद्ध हो रहा है आज। क्या उनके पास क्या कि हज़ार पृथ्वी है, उन्हें जवाब देना पड़ेगा उन्हें। ये रसिया को भी जवाब देना पड़ेगा। क्या उनके पास अगर अगर उनके पास अपना खुद का पृथ्वी है, तो ठीक है मतलब वो परमाणु बम छोड़े हो मतलब, ठीक है। लेकिन अगर उनके पास एक और पृथ्वी है तभी, ऐसे नहीं। इस पृथ्वी पे मेरा भी अधिकार है, मैं इतना किलोमीटर दूर हूँ, रसिया से इतना किलोमीटर दूर हूँ मैं, मेरा भी अधिकार है और मुझे जवाब देना पड़ेगा। और मेरे इस धरती माता के साथ कुछ होना नहीं चाहिए मतलब। कोई भी अगर देश परमाणु बम छोड़ता है तो दोस्तों, इसका अंजाम पूरी मानव जाति को, हर जीव को, इसका परिणाम बेजुबानों को भी भोगना भोगना पड़ेगा। और दोस्तों मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब किसी गलत आदमी को इसको सज़ा मिले ऐसे मतलब। और बहुत से लोग हैं मतलब जैसे ऊँट का ऊ ऊ ऊँट को मतलब मार रहे हैं, जैसे एक बेजुबान गाय भैंस को मारा जा रहा है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मेरा ही नुकसान है गाय के मर जाने से, ठीक है? मैं गाय के म मरने से क्या कहते हैं पूरी दुनिया को नुकसान है। क्या उन जो मतलब जो लोग गाय को मार रहे हैं दोस्तों, क्या उन्हें ये पृथ्वी नहीं चाहिए? अगर उनके पास अलग पृथ्वी है तो ठीक है गाय मारे, उनकी वजह से हम क्यों गर्मी पे भाई झेले भाई? हम क्यों इतना गर्मी में, हम क्यों इतने महँगे-महँगे एसी और क्यों पंखे, कूलर क्यों खरीदें हम क्यों क्यों खरीदें हम कूलर बताइए हम? हैं? क्यों हम इतना बिजली का बिल दें हम सरकार को? क्यों जगह-जगह महँगाई की वजह से, अब महँगाई की क्या कहते हैं गर्मी की वजह से क्या कहते हैं अब महँगाई भी हमें झेलना पड़ रहा है। और उन्हीं लोगों की वजह के गाय भैंस मारने की वजह से क्या कहते हैं कि क्या ये पृथ्वी हमारी गर्म होते जा रही है दोस्तों। हमें पृथ्वी को बचाना, हमें सबको एक होना पड़ेगा। हम सब एक हैं, ऐसा नहीं कि आप किसी और ग्रह के हो और मैं किसी और ग्रह का हूँ, बाकी लोग और के, हमें हमें अपनी पृथ्वी को बचाना होगा दोस्तों, ठीक है? अगर सबके पास अपना-अपना पृथ्वी है तो ठीक है, अपने पास लड़ाई करते रहो, ठीक है? आपस में विवाद करते रहो, जानवरों को मारते रहो, ठीक है? महँगाई से बढ़ना है तो ठीक है, इसका अंजाम मुझे भी भुगतना पड़ रहा है, मेरे आने वाले बच्चों को भी भुगतना पड़ेगा दोस्तों। हर जाति हर किसी को फ़ायदा देती है दोस्तों। ओके दोस्तों।